Hello students, welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to start our new topic which is vegetative propagation or vegetative reproduction. It is a type of asexual reproduction. In this video we are going to discuss the meaning of vegetative propagation, types and advantages and disadvantages of vegetative propagation. So let's start the video. Vegetative propagation is a form of asexual reproduction. Asexual means A stand for absence, means the reproduction in which sexes are absent, where part of plant body such as root, stem or leaf etc. develops into a new plant. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? ये asexual रिप्रोडक्शन की एक फॉर्म है, एक मेथड है जिसके अंदर फ्लावर के अलावा बाकी जो पार्ट्स हैं लाइक रूट, स्टेम या लीफ, उनसे प्रोपेगेशन की जाती है, उनसे रिप्रोडक्शन की जाती है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. It is a method of plant propagation not through pollination or via seeds or spores, but by way of separating new plant individuals that emerge from the vegetative parts. ये एक ऐसा प्लांट प्रोपेगेशन का मेथड है जिसके अंदर ना तो फ्लावर इन्वॉल्व है, पॉलिनेशन नहीं है, सीड का कोई रोल नहीं है, स्पोर्स का कोई रोल नहीं है. स्पोर्स बेसिकली जितनी भी हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाकी पड़ी थी वहाँ पर बनते हैं. ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक न्यू प्लांट डेवलप होता है एक ओल्ड प्लांट बॉडी पे, और उस न्यू प्लांट को हम सेपरेट कर लेते हैं और एक नई प्लांट बॉडी कंप्लीट तैयार करते हैं. तो ये एक इस तरह का असेक्सुअल मेथड है. मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ग्रासेस, ऑर्चिड्स, कैक्टाई, मेडिसिनल प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स एंड प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आर ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो इन सब कैटेगरीज में, इन सब प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है दैट इज ऑफनली यूज्ड. Vegetative reproduction results in rapid multiplication of plants, hence it is also known as vegetative multiplication. Very important feature. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज हम प्लांट्स की तैयार कर सकते हैं. इसके अंदर एक साथ बहुत सारे मल्टीपल्स बनते हैं, इसलिए हम इसको वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Vegetative reproduction is by two methods. First, natural vegetative propagation, and second one, artificial or man-made vegetative propagation. First one is natural vegetative propagation. These are the methods of multiplication with the help of vegetative propagation which occur naturally in plants. ये वो methods हैं जो नेचर में अपने आप होते हैं. Methods of natural vegetative propagation. First, by roots, second by stem, third by leaves. तो नेचुरली अकरिंग जो मेथड्स हैं वो या तो रूट्स के थ्रू होंगे या स्टेम के थ्रू होंगे या लीव्स के थ्रू होंगे. सभी तरह की अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के मेथड्स हैं. कुछ प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ रूट्स होती हैं, कुछ में स्टेम्स के थ्रू होती है और कुछ में लीव्स के थ्रू होती है. फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स. कुछ प्लांट्स के अंदर उनकी रूट्स जो है उन पर एडवेंटिशियस बर्ड्स आती हैं. व्हेन सच रूट्स आर प्लांटेड इन द सॉइल, जब हम इन रूट्स को सॉइल में प्लांट कर देते हैं तो वहाँ से न्यू प्लांट्स ग्रो करता है. फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, डहलिया, एस्पेरेगस, इन सब के अंदर क्या होता है, एडवेंटिशियस जो रूट्स होती हैं उन पर बर्ड्स डेवलप होती हैं और उन डेवलप्ड बर्ड्स से क्या होता है, आगे एक नया प्लांट ग्रो करता है. Then vegetative propagation by stems. It takes place in subaerial and underground stem. ये उन प्लांट्स में होता है जिनकी subaerial stems हैं या underground stem है. For example, subaerial stem का grasses, strawberry, water hyacinth, mint, etc. In grasses, you can see in this picture, stem grows along the surface of the soil. जो stem है वो soil के surface के साथ साथ ग्रो करती है एंड प्रोड्यूसेस रूट्स, और वो धीरे धीरे उसमें से रूट्स प्रोड्यूस होने लग जाती हैं. वेयर इट टचेस द ग्राउंड, जहां पर भी वो स्टेम ग्राउंड को टच करती है वहां से रूट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं. द लेटरल ब्रांच ऑफ सच ए स्टेम
that runs horizontally is called runner. वो soil के साथ साथ run कर रही है, that's why this is known as runner. Like in this picture you can see the stem is growing laterally. ठीक है, और ये soil को टच करते हुए ग्रो करती जा रही है, soil के साथ साथ रन कर रही है. जहां पर भी ये ग्राउंड को टच करेगी वहां पर ये रूट्स प्रोड्यूस कर देगी. In underground stems, for example, ginger, potato, onion, turmeric, these are the sources of here the vegetative propagation is through underground stem. You can see, all of you have seen the potato पर जो eyes होती हैं, that is the source of vegetative propagation. The eyes or birds present in potato. इस पिक्चर में देखो, आपको पोटैटो की पिक्चर दिख रही है, इस पर जो ग्रीन कलर की आईज दिख रही हैं. एंड बल्ब ऑफ अनियन का जो बल्ब होता है. एंड राइजोम ऑफ जिंजर यानी कि अदरक का जो राइजोम है, दैट गिव राइज टू एरियल शूट्स वहां से डेवलप होती हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशन मीन्स दोज कंडीशंस विच आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ. ठीक है, तो पोटैटो के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि जो आई है या जो बड है वो जर्मिनेट करती है और वहां से एक नया प्लांट ग्रो करता है. Next is the vegetative propagation by leaves. In certain plants like Bryophyllum, very common example of the vegetative propagation by leaves. And begonia, their fleshy leaves, उनकी बहुत thick और मोटी leaves होती हैं, बिल्कुल slippery leaves होती हैं. And these leaves they bear the adventitious buds in the notches present along the margin of their leaves. You can see in this picture, this is the leaf of Bryophyllum. यहाँ पर क्या है, लीफ के मार्जिन्स पर छोटी छोटी बर्ड्स ग्रो कर रही हैं. ये जो बर्ड्स होती हैं, दीज बर्ड्स डेवलप इनटू प्लांटलेट्स. जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स में ग्रो कर जाती हैं. व्हेन लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जैसे ही लीव्स गिरते हैं ग्राउंड पर, दीज प्लांटलेट्स एंड बर्ड्स दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ध्यान से देखो, इन बड में नीचे छोटी छोटी रूट्स निकली हुई हैं. जैसे ही ये लीव्स नीचे गिरेंगे, सॉइल पर गिरेंगे, सॉइल से न्यूट्रिशन लेंगे और ये पूरा प्लांट ग्रो कर देंगे. नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इन प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय नेचुरल मीन्स इज डिफिकल्ट टू अकर, द मैन मेड मेथड्स आर कैरीड आउट. कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड दे आर नॉट सक्सेसफुल. तो वहां पर हम कौन से मेथड को यूज करते हैं? वी यूज मैन मेड मेथड और आर्टिफिशियल methods. These methods are used in agriculture for raising crops and in horticulture for cultivation of vegetables, fruits and flowers. हम artificially culture करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं. Methods of artificial vegetative propagation. बहुत सारे methods हैं. First one is cutting, second layering, third one grafting and fourth one is micropropagation. Micropropagation is also known as tissue culture method. First method is cutting. नाम से पता चल रहा है, here we use the cuttings. It is a common man-made method of vegetative propagation in plants. In this, a part of the plant, specifically a stem or leaf, is cut and planted in the soil. इस मेथड में हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल मेथड है. प्लांट के पार्ट को कट करते हैं. मेनली हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? स्टेम या लीफ. उसको कट करते हैं और सॉइल में प्लांट करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर हमने कट कर दिया, ठीक है, और उस पार्ट को हमने दूसरे पोट के अंदर सॉइल में लगा दिया. स्टेम कटिंग, फॉर एग्जाम्पल रोज, शुगर केन, लेमन, चाइना रोज, बोगनविलिया. रोज इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टेम कटिंग मेथड. रूट कटिंग, टैमारिंड मीन्स इमली, ब्लैकबेरी. Leaf cutting, begonia and peperomia. Next method is layering. In layering, इसमें हम layers बना रहे हैं. New plants are produced from the parent stem without detaching it in the initial stage. Very important feature, यहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है पेरेंट प्लांट से, पर हम उसको स्टार्टिंग स्टेज में ही डिटैच नहीं करते हैं, सेपरेट नहीं करते हैं. In this, the stem of the plant is bent. जिस प्लांट को हमने आगे जिसमें से नया प्लांट बनाना है उसके स्टेम को हम बेंड कर देते हैं, नीचे की तरफ मोड़ देते हैं टू द ग्राउंड.
एंड कवर इट विद सॉइल, और उसको हम सॉइल से कवर करते हैं। अब वो पार्ट सॉइल के नीचे चला गया, सॉइल के नीचे कौन सा पार्ट ग्रो होगा? रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स एमर्ज फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स कवर्ड विद द सॉइल। अब जिस प्लांट पार्ट को हमने सॉइल से कवर कर दिया वहां से रूट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगी। दिस अटैच्ड स्टेम विद डेवलपिंग रूट्स इज नोन एज ए लेयर। इस स्टेम को हम क्या कहेंगे? लेयर। एंड दिस मेथड इज नोन एज लेयरिंग। फर्स्ट वन इज माउंड लेयरिंग. It is induced by bending the lower branch to the ground. इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं? You can see in this picture, जो एक स्टेम की सबसे लोएस्ट ब्रांच है उसको हम ग्राउंड की तरफ बेंड कर रहे हैं एंड कवरिंग इट विद मॉइस्ट सॉइल. इसके ऊपर हमने बहुत सारी गीली मॉइस्ट सॉइल रख दी है ताकि उसको वाटर मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलती रहे. द एपिकल पोर्शन ऑफ द ब्रांच, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ब्रांच का, इज लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर. कुछ पार्ट हमने नीचे की तरफ डाल दिया है और उसका जो अपेक्स यानी कि टिप वाला पोर्शन होगा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो हमने एयर की तरफ एक्सपोज कर दिया है, विच लेटर डेवलप्स लीव्स, जो बाद में लीव्स बना लेता है. आफ्टर सम टाइम एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप. हमने सॉइल के नीचे उस पार्ट को दबा दिया, वहां से रूट्स बन जाएंगी. दीज ब्रांचेस आर कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड प्लांटेड. अब इसके अंदर स्टेम भी प्रेजेंट है, लीव्स भी प्रेजेंट है, नीचे रूट्स भी आ गई हैं, तो इस पार्ट को हम कट करते हैं और एक नया प्लांट तैयार करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप वाइन. नेक्स्ट मेथड ऑफ लेयरिंग इज एरियल लेयरिंग. दिस इज ऑल्सो नोन एज गूटी. सो गूटी इज द सेकेंड नेम फॉर एरियल लर्निंग. इट इज यूज्ड इन प्लांट्स हैविंग थिक ब्रांचेस व्हिच कैन नॉट बी बेंड. वहां पर क्या था? माउंट लेयरिंग में क्या था? हम ब्रांच को नीचे की तरफ बेंड कर रहे हैं. अब वो प्लांट जिनकी जो स्टेम है, ब्रांच है, वो बहुत थिक है, उसको हम बेंड नहीं कर सकते हैं. देयर वी यूज दिस मेथड ऑफ एरियल लेयरिंग. एरियल मीन्स here the layering method is taken place in air. In such plants about 1 inch bark around the stem is removed. इसके अंदर हम क्या करते हैं? 1 इंच बार्क को रिमूव कर देते हैं स्टेम की. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हमने रिमूव कर दिया है, बार्क टिश्यू को रिमूव कर दिया है. अब उस जगह को हमने कवर कर दिया है विद मॉइस्ट ग्रास रैप्ड विद ए पॉलिथीन शीट. हमने उसको गीली घास से रैप कर दिया है and this is also wrapped with a polythene sheet. और यहाँ पर हम continuously water का स्प्रे करते रहेंगे. अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा? The adventitious roots will appear. When the adventitious roots will appear, we will cut the stem below the level of roots. जहाँ पर रूट्स आ जाएंगी उसके नीचे हम उसको कट कर लेंगे और उसको प्लांट कर देंगे और वहां से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा. For example, orange, guava, lemon, lychee. Next method is grafting. In this method, the cutting from some other plant is attached to the stem of plant rooted in the ground. इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? 2 प्लांट्स को यूज कर रहे हैं. एक प्लांट की कटिंग को हमने कट किया और उसको हमने दूसरे प्लांट के ऊपर लाकर अटैच कर दिया. उस प्लांट पर हम अटैच करेंगे जिसकी हमें रूट्स रिक्वायर्ड है. The tissue of the graft become integrated with the tissue of the rooted plant. अब जो rooted plants के टिश्यू हैं और उसके अंदर जो हमने grafted plant का प्लांट लगाया है, उनके टिश्यूज आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे and they will develop as a single plant over time. और वो एक सिंगल प्लांट बनकर डेवलप करेंगे. The plant whose root system is taken is called stalk. जो नीचे वाला प्लांट होगा जिसका हम रूट सिस्टम लेना चाहते हैं, that is called stalk. The plant whose shoot system is taken, that is called scion. और जिसका हमने शूट सिस्टम लेना है, शूट सिस्टम वाले कैरेक्टर्स चाहिए, उस प्लांट पार्ट को हम कहेंगे scion. You can see in this picture the lowest part is known as stalk, जिसके हमें रूट सिस्टम रिक्वायर्ड है, और जो अपर पार्ट हमने लाकर अटैच किया है, that is called scion. For example, apple, pear and rose. Rose is the very good example of the grafting method. Next method is, and the last method is micropropagation. This is also known as tissue culture or plant tissue culture. Micropropagation means propagation of a individual, propagation of the plant by a very small, by a micro part. बहुत छोटे पार्ट से हम एक पूरा प्लांट
पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देते हैं. दिस मेथड इज नोन एज टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन. दिस इज अ टेक्निक ऑफ प्रोपेगेटिंग प्लांट्स बाय कल्चरिंग सेल्स और टिश्यूज इन ए कल्चर मेथड. यहाँ पर हम एक कल्चर मीडियम तैयार करते हैं और उस कल्चर मीडियम में हम उस प्लांट को प्रोपेगेट करते हैं बाय कल्चरिंग इट्स सेल्स और टिश्यू. यानी कि हमने एक ग्रुप ऑफ सेल्स ले लिया, एक टिश्यू ले लिया, एक पार्ट ले लिया, उससे हम एक पूरा प्लांट तैयार करते हैं. और ये सब कुछ आर्टिफिशियल कंडीशंस में होता है, लेबोरेटरी कंडीशंस में होता है. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज लेबोरेटरी मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन और लेबोरेटरी मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लांट लिया, यहाँ से हमने कुछ उसके लीफ से हमने कुछ टिश्यू लिया, लीफ से या स्टेम से हमने एक टिश्यू ले लिया, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल लिया. उस टिश्यू वाले पार्ट को हमने एक कल्चर मीडियम में रख दिया एंड दैट कल्चर मीडियम इज मेड अप ऑफ अगार अगार. उस मीडियम के अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए जो कि नेचुरली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो वो सारे हमने न्यूट्रिएंट्स, जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स थे, वो हमने उस कल्चर मीडियम में दे दिए. अब ये जो प्लांट पार्ट होगा दैट विल ग्रो. ये जो टिश्यू है ये कल्चर करेगा, ग्रो करेगा इन लेबोरेटरी कंडीशन और थोड़े टाइम बाद वहाँ पर छोटे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो कर जाएंगे. बाद में हम उन प्लांटलेट्स को प्लांट करेंगे इनटू कंपोस्ट, यानी कि खाद देंगे उसको हम और न्यूट्रिशन देंगे और वहाँ से पूरे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे. When vegetative propagation is not possible in a plant, its bud, shoot apex or some other part is used for micropropagation. जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट के अंदर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, बड पार्ट ले लेते हैं या शूट अपेक्स ले लेते हैं या कोई और पार्ट हम ले लेते हैं जिसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड के थ्रू एक नया प्लांट तैयार करते हैं. वो पार्ट जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए या टिश्यू कल्चर के लिए यूज किया जाता है, दैट पार्ट इज नोन एज एक्स प्लांट. दिस टेक्निक इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग the number of rare and endangered plant species that are unable to grow under natural conditions. This method is very important and very helpful because we can grow those plant species which are endangered. यानी कि जिनको खतरा है, नंबर ऑफ स्पीसीज कम रह गए हैं और नेचुरली हम उनको ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल कंडीशंस में, लेबोरेटरी कंडीशंस में हम उन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. You can see in this picture that what are the steps in tissue culture. हमने एक सोर्स प्लांट लिया और उस सोर्स प्लांट का, फॉर एग्जांपल इन दिस पिक्चर, हमने क्या किया, बल्ब कॉर्न ले लिया, उसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया. प्राइमरी ट्रीटमेंट देने से ही उसमें रिप्रोडक्शन होगी, नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज होंगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद उसमें शूट्स एंड रूट्स डेवलप होंगी. फिर हम उसको प्राइमरी हार्डनिंग के लिए सेंड करेंगे, देन सेकेंडरी हार्डनिंग और फिर से वहाँ से हमने बहुत सारे प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं. Now the advantages of vegetative propagations. It make possible the propagation of plants that have lost their capacity to produce seeds through sexual reproduction. वो प्लांट्स जो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं, तो उन प्लांट्स के लिए ये मेथड एक बहुत बड़ा हेल्पफुल मेथड है. वो प्लांट्स भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, हम उनकी नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज कर सकते हैं. Second, it is helpful for production of those plants that produce small quantity of seeds. अगर किसी प्लांट स्पीसीज में बहुत कम क्वांटिटी ऑफ सीड्स बनते हैं तो वहां पर भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज द रैपिड मेथड, ईजियर एंड चीपर मेथड. बहुत सस्ता है, इजी मेथड है. इट इज हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग प्लांट्स इन न्यू एरिया. सपोज किसी एरिया के अंदर कोई प्लांट नहीं है तो वहां पर हम किसी और एरिया के प्लांट को लाकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियल मेथड. हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग गुड क्वालिटीज ऑफ वेराइटी. किसी भी वेराइटी की अगर गुड क्वालिटीज हैं उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, हम उसको खत्म होने से रोक सकते हैं. नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. फर्स्ट वन इज डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड बाय पेरेंट प्लांट प्रोपेगेट्स इन ऑल डॉटर प्लांट्स. अगर पेरेंट प्लांट के अंदर कोई डिजीज है तो सभी डॉटर सेल्स के अंदर वो आएगी. सेकेंड वन, फॉल इन विगर एंड वाइटैलिटी. थर्ड, डिक्रीज अडेप्टेबिलिटी ऑफ डॉटर प्लांट्स टू चेंज्ड एनवायरनमेंट. जो डॉटर प्लांट्स है उनके अंदर जो न्यू एनवायरनमेंट के लिए, चेंज एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत कम होगी. एंड द लास्ट वन इज
वेजिटेटिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड्स। जो सीड्स होते हैं हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं आगे के लिए, फर्दर यूज के लिए, फ्यूचर के लिए, बट जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स है लाइक रूट है, स्टेम है, लीव्स है, इनको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, artificial as well as natural. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.